हाय बच्चों, वेलकम बैक। तो एक चीज़ है जो पिछले साल जब 22-23 का सेशन शुरू हुआ था तो AKTU ने एक इंफॉर्मेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि AKTU एक तरह से भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि हिंदी में आंसर करने का मौका बच्चों को देने वाली है। वो अपने जो बच्चे हैं उसके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं 2023 और 22-23 सेशन में, उनको वो ऑप्शन देगी कि वो अपने क्वेश्चन पेपर हिंदी में लिख सकते हैं। जो कोर ब्रांचेस हैं, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो भी ये सब हैं, इनमें सबको ऑप्शन दिया गया और वो सही भी हुआ है। पिछला जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें साफ साफ लिख के आ रहा था यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी, इंग्लिश और कॉम्बिनेशन, यानी आप इंग्लिश में भी आपको ऑप्शन दे रहे थे। कुल मिला के इस इंस्ट्रक्शन का मोटिवेशन क्या था? इस इंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन था कि आपको भाषा के बंधन से नहीं बंधना है। आपने जो सीखा है उसको आप उत्तर के रूप में बताएं। जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उसके जवाब अगर आप सीख के हैं, आपको मालूम है, तो आप उसको अपनी भाषा में लिखें। अंग्रेजी के साथ कंफर्टेबल अंग्रेजी लिखो, हिंदी के साथ कंफर्टेबल हिंदी लिखो, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश मिला करके जैसे भी हो सकता है लिखना बहुत ज़रूरी था। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और ये एक, अब इस पे जब मैंने अपने वीडियो बनाए थे अपने चैनल पे तो कुछ बच्चों कमेंट आए कि टेक्निकल भाषा में हिंदी लिख करके क्या करो, कथा बाँचोगे। मतलब उनका ये कहना था कि टेक्निकल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमें तो इंग्लिश में ही लिखना है। इसी सोच के साथ, अब ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने ये चीज़ ऐसे ही वोट बैंक के लिए कर दिया है। एक बहुत ही बड़ा पैनल, बहुत ही विद्वान लोगों का पैनल बना जिसने बहुत ही गहराई से लंबे समय तक सोच विचार के बाद टेक्निकल एजुकेशन में इस ऑप्शन को दिया है। और इसके पीछे की मोटिवेशन ये है कि लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी हिसाब से लैंग्वेज की वजह से किसी लर्नर्स का, किसी टैलेंटेड व्यक्ति का, किसी फास्ट लर्नर का मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इस फील्ड में कई सालों से हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बहुत बड़ा झटका पा जाते हैं अपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स में। और ये इतना बड़ा झटका होता है कि बहुत प्रयास करते हैं तब भी फोर्थ ईयर तक जा करके वो बहुत अच्छा करने के बावजूद भी फर्स्ट ईयर में जो नंबरों में कमी आई होती है उसको पूरा नहीं कर पाते। मे बी वो 8.5 9.5 तक CGPA तक ला सकते थे, लेकिन वो 7.8 7.9 तक रह जा रहे होते बिकॉज उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ भाषा की वजह से एक बहुत बड़ा चंक नंबर का खो चुके होते हैं। अब हिंदी भाषी, हम उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी राज्य हैं। हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी सोच में रची बसी है। हमने इंटर तक विज्ञान हिंदी में पढ़ा है, सब कुछ हिंदी में पढ़ा। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, अब आप हिंदी में पढ़ के आ रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, तुम्हारी सोचने की क्षमता हिंदी में है। ऐसे समय में कोई हमसे पूछना शुरू कर देता है कि नहीं आप अंग्रेजी में लिखिए, शर्म के मारे किसी वजह से ऑप्शन नहीं मिल रहा था, हमको हिंदी में लिखना पड़ रहा था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है और इसका असर हुआ है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि इसका असर हुआ है, रिजल्ट में सुधार हुआ है, बच्चों कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ है। बच्चों ने एनवायरनमेंट के सभी, लगभग अधिकतर लोगों ने एनवायरनमेंट का पेपर इंग्लिश में नहीं दिया है, हिंदी में दिया है, क्योंकि उनको लिखना था। एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो हिंदी में लिख पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया इस बार का। कम्युनिकेशन तो खैर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में देना ही होता है। अलावा उन्होंने विज्ञान वगैरह में भी इस पर ट्राई किया है, फिजिक्स को भी हिंदी में लिखा है, इलेक्ट्रिकल को भी हिंदी में लिखने की कोशिश की है। दुर्भाग्य एक ये है कि इस समय हमारे पास कोई किताब नहीं है। भारत सरकार ने जो पैनल बनाया था उस पैनल ने अभी तक कोई किताब अपनी तरफ से पब्लिश नहीं की है। इस वजह से लोगों को संकोच रहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसके लिए पीछे हट रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इस बात को समझना है कि सरकार कितना डेडिकेटेड है, कितना मोटिवेटेड है हिंदी के लिए, तो एक बार जरा NPTEL की वेबसाइट जाके देखिए। आप पाओगे कि इस बार एक IIT के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गुप्ता, IIT दिल्ली की, वो मशीन लर्निंग का कोर्स NPTEL पर 40 आवर फुल फ्लेज कोर्स हिंदी में पढ़ा रही हैं। खैर अब तो अभी आप उसकी डेट निकल चुकी है तो आप नहीं कर सकते, बहुत जल्दी वो यूट्यूब पे 6 महीने में अवेलेबल हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग का पूरा कोर्स, मशीन लर्निंग जैसे एडवांस सब्जेक्ट का पूरा कोर्स हिंदी में पढ़ा रही हैं IIT दिल्ली की प्रोफेसर। अब ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भारत सरकार, पूरी गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम मोटिवेटेड है कि हम हिंदी में सुविधा प्रोवाइड करें। बहुत जल्दी, मैं बहुत ही पॉजिटिव इस बारे में कि बहुत जल्दी हम किताबें भी पाएंगे। तो इसीलिए जो हिंदी भाषी बालक हैं वो बिल्कुल अपने आप को निराश न महसूस करें, बिल्कुल इसमें हीन भावना न रखें। आप अपनी भाषा में लिखिए, आप जो आता है उसको लिखिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि आपको हिंदी में आ रहा है, हिंदी में लिख रहे हैं कि अंग्रेजी में लिख रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं।
दुनिया केवल टैलेंटेड लोगों को पहचानती है, भाषाएं धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो जाती हैं। आप समझिए मेंडलीव की सारी स्टडी, जो मेंडलीव आवर्त सारणी है, उसकी सारी स्टडी लोगों ने ट्रांसलेट कर करके पढ़ी। कितनी सारी रशियन बुक को लोग ट्रांसलेट कर करके पढ़ते हैं। ठीक है, आने वाला समय मशीन लर्निंग का जो ये ज़माना है, एक समय ऐसा है कोई भाषा किसी के लिए रह जाएगी। आप कोई भाषा बोलें, आप उसको अपने कान में ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करेंगे कि हम एक ईयरफोन लगा लेंगे, आप बोलेंगे अंग्रेजी में, हमने प्रोग्राम किया है उसको ऐप में हिंदी में, तो हम हिंदी में सुन रहे होंगे। हम बोलेंगे अंग्रेजी में, हम बोलेंगे तमिल में, हम बोलेंगे किसी और भाषा में, और वो व्यक्ति उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुन लेगा। तो आने वाला समय सिर्फ नॉलेज का है, आने वाला समय सिर्फ स्किल का है। इफ़ यू नो समथिंग, जस्ट एक्सप्रेस इट इन योर ओन नेचुरल वे। बिल्कुल भी इस बारे में आप संकोच मत करिए। हिंदी में आप लिखिए तो हिंदी में तैयारी करिए और हिंदी में लिखिए। देखो, कुछ लोग कहते हैं चलो इसी बहाने अंग्रेजी सीख लेंगे। आप खुद सोचो, मान लो एक लड़ाई हो रही है, बहुत भयानक लड़ाई है, आप तलवारबाज, बहुत अच्छे तलवारबाज हो। अब आपको चुनाव करने का मौका मिला, तलवार ले, तो आपने कहा नहीं धनुष से हम लड़ेंगे। लोगों ने कहा अरे धनुष बाण कैसे चलाओगे भाई, तुम तो तलवारबाज हो। कहीं नहीं, इसी बहाने चलो धनुष बाण सीख लेंगे। तुम सोचो, तुम युद्ध में जा रहे हो, जहां जीने मरने की नौबत आई है, वहां तुम ये सोच रहे हो चलो इसी युद्ध के बहाने हम तीर धनुष सीख लेंगे। अरे भाई, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो उस चीज को अपना हथियार बनाओ जिसके तुम महारथी हो। तलवारबाज हो, तलवार को हाथ उठाओ। पहले युद्ध में जिंदा बचे रहना जरूरी है, उसके बाद समय मिलेगा तो ठीक है, तीर धनुष भाला बल्लम जो चलाना हो सीख लेना। समझ रहे हो, यही लॉजिक है। आज अगर आपको हिंदी में लिखने का ऑप्शन मिल रहा है, हिंदी में लिखने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप जरूर लिखिए। अगर आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं, अंग्रेजी के साथ आपको दिक्कत है, तो आप हिंदी को लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, और उसके लिए बिल्कुल डिटरमाइन हो जाए। कोई कितने तरह तरह के आपको लॉजिक दे, इसी बहाने सीख लोगे, तुमको शर्मानी चाहिए टेक्निकल लैंग्वेज, नो, जस्ट बी विद योर ओन प्रोफिशिएंसी के साथ आप जाएं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कुछ किताबें पाएंगे जो कि हमारे इस डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करेंगी। और उसके अलावा हमारे जो कोर्सेस हैं उनमें भी आप अभी देखोगे कुछ कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के होंगे, जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होंगे, जो कि पूरी तरह से हिंदी में होंगे, पूरी तरह से हिंदी होंगे। हम क्वांटम यांत्रिकी की बात करेंगे, हम प्रकाशिक तंतु की बात करेंगे, यानी कि हम क्वांटम मैकेनिक्स और आपका ऑप्टिकल फाइबर, लेज़र, ये सब कुछ हिंदी में होगा। उस क्लास में हिंदी में पढ़ाया भी जाएगा, हिंदी में आपसे लिखाया भी जाएगा। उसी क्लास में आपको डिक्टेट किया जाएगा ताकि आप उसको लिख सकें। अपनी भाषा में लिखिए और समझिए। हिंदी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई जाएगी। कई बार हिचक ये होता है कि सर हिंदी में हम क्या कहें। हम हर अगला शब्द अगर अंग्रेजी में ही लिखने वाले हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। बिल्कुल सही है। तो जो वैज्ञानिक शब्दावली है, मंत्रालय की जो वैज्ञानिक शब्दावली मंत्रालय है, उसकी जो ऑथेंटिक शब्दावली है, उस शब्दावली के साथ आपको हम ये सारी चीज़ें बताएंगे, लिखवाएंगे, आपके नोट्स प्रिपेयर कराएंगे, ताकि जब आप अपनी फिजिक्स को, भौतिकी को जब आप लिखोगे, तो अभियंत्रिकी भौतिकी यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स जब आप लिखोगे, आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखोगे, तो आप बिल्कुल एकदम कायदे से आप उसको पूरा कर रहे होगे और बहुत अच्छे नंबर पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि इस बात बच्चों ने हिंदी में लिखा उनको नंबर नहीं मिले, कतई नहीं। ज़माना दूरसंचार का जो ज़माना है वो ऐसा है कि किसी भी समय अपनी कॉपी देख सकते हैं। आपके पास तमाम साधन है, अपनी कॉपी देख सकते हैं। इसलिए कोई भी एग्जामिनर इस बात का रिस्क नहीं लेगा कि वो किसी आंसर को सिर्फ इसलिए काट दे जबकि वो हिंदी में लिखा गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर में हिंदी का ऑप्शन दिया है। तो इसलिए बच्चों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो क्योंकि मुझसे मिलते रहते हैं, हम लोग उसी फर्टिलिटी में काम कर रहे हैं, उसी जगह पर। तो बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी थी तो जान बच गई, हिंदी थी तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर जो एग्जाम दे चुके हैं, और आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, तो अगर आप भाषा के साथ असहज हो, अंग्रेजी के साथ असहज हो, तो ये जो ऑप्शन मिल रहा है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास तो ऑप्शन है ही है। आपके पास फर्स्ट ईयर में ऑप्शन था, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, कोई बात नहीं, आप अभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ा सा पढ़ाई को मजबूत करोगे तो आप अपनी भाषा में उस चीज़ को अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आगे भी। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।